नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इंडियन एक्ट्रेसेस किस अवतार में इस फेस्टिवल में नजर आती है। इसी से संबंधित बातचीत के लिए आज हम रांची के फेमस और जाने माने फैशन डिजाइनर ख्याति मुंजाल जी से मिलने आए हैं। ख्याति मुंजाल जी, आपका हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Archana. Thank you for this. Thank you, Political Trend, for thank you, Dalbir, for always coming up और यहाँ पे आके कुछ भी नया फैशन से रिलेटेड हो तो जानने में हमेशा उत्सुक रहते हैं पॉलिटिकल ट्रेंड के टीम मेंबर्स। एंड मुझे भी बहुत खुशी होती है as a passion for fashion. I always want to give दैट फीडबैक और जो भी नया फैशन ट्रेंड में आता है मैं चाहती हूँ कि रांची के लोगों को पता चले और वो इसका अच्छी तरह इसके बारे में जाने। जी, आज हम बात करेंगे फ्रांस में जो शुरू हो चुकी है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये कांस फिल्म फेस्टिवल होता क्या है, इसमें क्या कुछ होता है? सी केन फिल्म फेस्टिवल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी फेमस। ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें नॉट ओनली जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हॉलीवुड से भी काफ़ी सारे सिनेमास को दिखाया जाता है। उसके बारे में क्रिटिक्स लोग अपना व्यूज़ देते हैं और जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के या बॉलीवुड के वो लोग अपना बेस्ट ड्रेस्ड होके रेड कार्पेट में अपने ड्रेसेस को अच्छी तरह प्रदर्शित करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर के ड्रेसेस वहाँ पे एग्जिबिट होते हैं। तो इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड फिल्म फेस्टिवल ऑफ फ्रांस विच इज़ इंटरनेशनली बीन वेरी मच प्रेज्ड बाय द क्रिएटिव इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जी, जैसे कि यहाँ इंडिया के बहुत सारे आपने कहा कि फेमस और बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जो है वहाँ पहुँच चुकी है और इंडियन कल्चरल को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब तक जितने भी वहाँ एक्ट्रेसेस पहुँची है उन्होंने किस तरह से इंडियन जो कल्चरल है उसको वहाँ रिप्रेजेंट किया है और किन किन जो फैशन डिज़ाइनर है उनके डिज़ाइन को उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि पहली बार एक इंडियन सेलिब्रिटी who is a very talented actress also, Deepika Padukone, उनको एज ए ज्यूरी मेंबर फर्स्ट टाइम कैन फिल्म फेस्टिवल में इनवाइट किया गया है। सो दैट इज़ रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन फैशन इंडस्ट्री। टुगेदर विद दैट देर आर अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने मतलब कैन फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट में अपने स्टाइल को, अपने ड्रेसेस को एग्जिबिट किया है। उसमें बहुत पुराना नाम जुड़ा हुआ है ऐश्वर्या राय बच्चन का। शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियल ऑल्सो एंड टुगेदर विद दैट वो कैन फिल्म फेस्टिवल से बहुत सालों से एसोसिएटेड है। द अदर फीमेल्स आर सोनम कपूर, अदर एक्ट्रेसेस आर सोनम कपूर जो इस साल नहीं कर पाई, और द अदर फीमेल एक्ट्रेस लाइक तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और काफ़ी सारे इंडियन मेल एक्टर लाइक माधवन की एक मूवी को भी कैन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टुगेदर विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये भी वो टीम कैन फिल्म फेस्टिवल में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे वो टीम के पार्ट रहे हैं। सो इस बार इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि 2 साल के बाद, पोस्ट पैंडमिक के बाद ये फेस्टिवल हुआ है फ्रांस में एंड काफ़ी सारी इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पे रेड कार्पेट में वॉक करके अपना जो इंडियन स्टाइल और इंडियन कल्चर को बहुत ब्यूटीफुली एग्जिबिट किया है। और सबसे पहले तो इसमें मैं कहना चाहूँगी जो फर्स्ट डे, जैसे आपने कहा कि किस तरीके से क्या अटायर्स या क्या गारमेंट्स पहन के उन्होंने इंडियन कल्चर को दिखाया, तो आई फील वेरी प्राउड कि one of the very ace fashion designer of Indian industry, that is Sabyasachi Mukherjee, उनका अटायर दीपिका पादुकोण ने वेरी फर्स्ट डे पहना था। दैट इज़ अगेन रिप्रेजेंटिंग इंडियन कल्चर। उन्होंने एक बहुत सुंदर सी सीक्वेंस साड़ी पहनी है
और वो साबियासाची का जो स्टेटमेंट कलेक्शन है बंगाल रॉयल टाइगर कलेक्शन, उसमें से उन्होंने पहनी है गोल्डन और ब्लैक स्ट्राइप में फुली सीक्वेंस साड़ी, एंड शी हैज़ ट्यून्ड अप विथ वन माथा पट्टी अगेन that reminds us of again Indian culture. सो बहुत खूबसूरती से उन्होंने कैरी किया है, और अगेन इंडियन कल्चर को साड़ी के रूप में पहन के फिर से उन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रदर्शित किया. दैट इज़ अगेन वेरी प्राउड मोमेंट. अगेन शी वॉज वेयरिंग अगेन 2 अटायर्स ऑफ डिफरेंट. एक उन्होंने पैंट सूट पहना है जिसमें उन्होंने अगेन दैट शी हैड फॉलोड साबियासाची कलेक्शन. Second important, the attire which was worn was by very graceful and ever beautiful ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी खूबसूरती का बारे में हमको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी. She was wearing a very beautiful 3D effect gown which was designed by DNG, and she carried it very gracefully, and she always carries it very gracefully. The second day she was again wearing a very beautiful purple color, a very beautiful gown which was designed by Indian designer Gaurav Gupta. उनका वो बहुत प्रेस किया गया है वो लुक ऐश्वर्या राय बच्चन का जो सेकेंड डे उन्होंने पहना है. सो जिस तरीके से इंडियन एक्ट्रेसेस रेड कार्पेट में इंडियन फैशन डिज़ाइनर के कपड़ों को पहन के कैन फिल्म फेस्टिवल में वॉक करके जो हमारे कल्चर को, हमारे टैलेंट को एग्जिबिट करती है, वो इंडियन फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है. देयर वे अदर एक्ट्रेसेस ऑल्सो लाइक पूजा हेगड़े एंड तमन्ना भाटिया. उन्होंने भी काफ़ी अच्छे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं उनके कपड़े पहने हैं. बट टॉप 2 वेयर दीपिका पादुकोण एंड ऐश्वर्या राय, विच वी ऑलवेज लुक अप टू एज ए डिज़ाइनर, एज ए एंटरप्रेनर. आई ऑलवेज लुक अप टू the talent which is being exhibited by Deepika Padukone, and she represented India in a very graceful way. Still the festival is on, so अभी हम काफ़ी look और भी देखेंगे वो लोगों के. But this few days looks were dominated by Sabyasachi Mukherjee, Gaurav Gupta, and few of the other renowned designers. But these 2 designers, Sabyasachi was the most dominant in जो Indian एक्ट्रेसेस ने जो पहना था उनके अटायर्स को मोस्टली साबियासाची. इवन आदिति हयाद्री, शी ऑल्सो वोर टुडे वाइट ऑर्गेन्जा साड़ी वेरी ब्यूटिफुली हैंड क्राफ्टेड बाय साबियासाची मुखर्जी. शी इज़ लुकिंग वेरी एंजेलिक यू कैन से. एंड अगेन उन्होंने जिस तरीके से ग्रेसफुली उसको कैरी किया है इंडियन साड़ी को, जिसमें हम सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल लगते हैं अगर कहा जाए तो इंडियन वुमेन लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडियन साड़ीज़. सो उन्होंने जिस तरीके से कैरी किया है वो हमारे इंडिया के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है. मतलब हम कह सकते हैं कि इंडियन एक्ट्रेसेस जो यहाँ की कल्चरल और यहाँ के जो फैशन है जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, वो हॉलीवुड के जो एक्ट्रेस है वो इनके सामने फीका पड़ रही है. हाँ, एज ए इंडियन, जैसे मैं बहुत पेट्रियोटिक भी हूँ, मैं काफ़ी अपने देश के लिए काफ़ी समर्पित होके, और आई एम ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स माय कंट्री. सो ये मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, इफ़ यू आस्क मी, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, दे वेर वेरी प्रोमिनेंट. उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है बहुत ग्रेसफुली और बहुत अच्छी तरह रेड कार्पेट में बताया, जिसके कारण कि दूसरे जो हॉलीवुड एक्टर्स थे वो थोड़े फीके लगे. मैम, अभी जो युवा हैं जो फैशन डिज़ाइनर की ओर जिनका रुख है, इस ओर जिनका झुकाव है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है उनको देख करके किस तरह से आप उनको सजेस्ट करेंगे फैशन को लेकर? जैसे कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फैशन मार्केटिंग या फैशन अपना ये मीडिया इसके बारे में पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लेटेस्ट फैशन से अवेयर रहिए. कुछ भी ऐसे टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं या फिल्म फेस्टिवल होते हैं जिसमें आप नए जो गारमेंट्स रहते हैं, जो लेटेस्ट अपने बहुत फेमस डिज़ाइनर हैं वो डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो एक सेलिब्रिटी वेडिंग हो या अपना फैशन शो हो या फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो,
उसमें आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी को एक टाइप का मोटिवेशन देता है कि इफ़ सब्यसाची इज़ मेकिंग सच ब्यूटीफुल गारमेंट्स, इवन वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मनीष मल्होत्रा हो गए, या फिर अनामिका खन्ना हो गए, या फिर अदर डिज़ाइनर्स, गौरव गुप्ता, और यू कैन से मसाबा गुप्ता। सो ये काफ़ी डिज़ाइनर्स, इंडियन डिज़ाइनर्स हैं जिनके हम क्रिएटिविटी को देख के हम एज ए डिज़ाइनर हम मोटिवेट होते हैं। सो मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि उन लोगों को अपना रिसर्च हमेशा ऑन रखना चाहिए। कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले सोशल मीडिया में या फिर लाइव देखने के लिए टीवी में या फिर कहीं पे भी, तो इसको मिस ना करें और उनके गारमेंट्स को देखें, उनको परखें और कैसे उन्होंने उस गारमेंट्स को बनाया है उसको समझें। एंड इफ़ दे कैन लर्न सम, थोड़ा भी अगर क्रिएटिविटी हम उससे सीखते हैं अगर टॉप डिज़ाइनर से, तो एज ए फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट या एज ए फैशन एंटरप्रेन्योर, इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड इट्स ए लर्निंग एक्सपीरियंस। एक और लास्ट क्वेश्चन मैम, अभी जो है जो युवती है या लड़के लड़कियां जो भी है, वो होते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि खुद में कैसे ड्रेसेस जो है वो सूट करेंगे नहीं करेंगे, और वो डायरेक्ट जा करके मॉल या शॉपिंग मॉल कहीं भी जा करके वो ड्रेस उठा लेते हैं और ले लेते हैं। दे टेक सजेशन कि मैम हम पे क्या सूट करेगा, आप सजेस्ट कीजिए। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैनिक्विन ने जो पहन रखा है वो मैनिक्विन को अच्छा लग रहा है तो आपको भी उतना ही अच्छा लगे। मैनिक्विन ने कुछ पहन रखा है जो बहुत ब्राइट कलर है और न्यूऑन कलर है, जो मैनिक्विन में अच्छा लग रहा होगा लेकिन शायद आप पहने तो आपके कॉम्प्लेक्शन या आपकी पर्सनालिटी को उतना सूट ना करे। तो मैं ये चाहूँगी कि आप शॉपिंग करते समय अपना दिमाग थोड़ा खुला रखें और अपने खुद जजमेंट करें कि आपकी पर्सनालिटी में आपकी हाइट कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। एंड ये पार्ट हम लोग सिखाते हैं जब पर्सनल ग्रूमिंग हम क्लासेस वगैरह जैसे लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें वी ऑर्गेनाइज वेरियस वर्कशॉप्स ऑल्सो, जिसमें हम उन लोगों को ये बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन, आपकी हाइट के हिसाब से आपको कैसे कपड़े सूट करेंगे। सो ये यंग जनरेशन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सीखना चाहे तो हम लोगों की रेगुलर वर्कशॉप्स भी होती है जिसमें दे कैन कम एंड अटेंड। उसमें हम लोग बताते हैं कि आपको क्या कलर, क्या कॉम्बिनेशन, क्या आपकी हाइट के हिसाब से आपको कैसे कपड़े सूट कर। तो वी हैव सपोज इफ़ कस्टमर्स मेरा अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो आई डू सजेस्ट देम, एंड वी हैव सर्टेन स्टाइलिश ऑल्सो जिससे हम अपना फीडबैक लेते हैं, कस्टमर्स लोगों को बताते हैं और वो स्टाइलिश उनको फिर फीडबैक देते हैं कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। या बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि हमारा शादी है, हमारी शादी तो हमको कौन सा कलर सूट करेगा। नाउ इट इज़ इवन वाइट इज़ इन फैशन, लोग वाइट लहंगा, बेस कलर लहंगा, क्रीम लहंगा भी अपनी वेडिंग में पहन रहे हैं। तो ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है कि लाल लहंगा या मैरून लहंगा ही आपकी शादी में पहनना है। सो वी ऑफन गिव देम ए फ्री सजेशंस। हमारे स्टाइलिश है जो बताते हैं कि आपको कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, कैसे आपको अपनी ब्यूटी जो आपको गॉड गिफ्टेड है उसको और इन्हांस करके आप करें। तो यंग जनरेशन को हाँ थोड़ा सा ये क्लासेस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा फीडबैक लेने की कि आप पे क्या सूट करता है, और ऑफ कोर्स आपको ये एक्सपीरियंस से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है कि आपको क्या सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति मुंजाल मैम जी। थैंक यू अर्चना, एंड वंस अगेन थैंक्स टू पॉलिटिकल ट्रेंड।